सज्जनों और देश प्रेमियों, मेरा प्रणाम। आज हमारे देश की गणतंत्र दिवस है। हमारे मातृभूमि की, भारत भूमि की ये पुण्य दिवस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत और भारत की संस्कृति प्राचीन है, बहुत पुरातन है। अभी भी दुनिया में बहुत सारे आत्मी लोग हमारे पैतृक ज्ञान विज्ञान के बारे में पढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे देश संस्कृति, सनातन धर्म मूल्य तथा हमारे आत्मीय चैतन्य विज्ञान भंडार में जितना है, ये पूरा आधुनिक चिंतकों ने, वैज्ञानिकों ने अभी पढ़ना शुरू किया है। ये हमारे पैतृक ज्ञान विज्ञान के बारे में इतना बोल सकता है कि सभी संस्कृतियों जो दुनिया में थे, उसमें से मेसोपोटामिया, बाबिलोनिया, ग्रीक, रोम, चीन, सभी संस्कृतियां अभी इस दुनिया में नहीं है। उसकी कुछ भी चिन्ह भी नहीं है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा वर्ष प्राचीन हमारे भारत में बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे राष्ट्रों की अधिक्रमण हुआ। इधर तो अलेक्जेंडर आया, गजनी आया, गोरी आया, उसके बाद 1000 साल तक फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज तथा अंग्रेजी लोग इधर आके आक्रमण करके भारत की सभी रूलिंग की काम किए हैं। हमारे संस्कृति को बिल्कुल सर्वनाश करने के लिए 1000 साल की उनकी इधर के अस्तित्व भी नहीं कर सका। हम अभी भी उतनी ऊर्जस्वल है। चैतन्य के हाथ हमारी संस्कृति, चैतन्य के साथ हमारी संस्कृति अभी भी है। हमारे पैतृक ज्ञान विज्ञान जैसे आयुर्वेद, वेद मंत्र, संस्कृत भाषा, नृत्य, संगीत, आयुर्वेद के जैसे पुरातन सिद्ध तथा जो हमारे ऋषिवर्यों ने हमको दिया है, ये पूरी ज्ञान विज्ञान अभी भी है हमारे साथ, अभी भी है हमारे साथ। इसका सर्वनाश बिल्कुल कोई भी ने नहीं किया। हम याद करना है कि हमारे वेद में जितना संदेश है, वो संदेश अब दुनिया के बहुत सारे लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम तो सभी लोगों को बताया, हम एक रात रहना, हम लोग जितने लोग हैं, जिन देशों में होने दो, जिस मतभेद रहने दो, और धर्म की आराधक को हम एक साथ रहना, सहना ववधु। एक गणतंत्र दिवस में हमारे वेद की संदेश की याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 10,000 साल से अधिक प्राचीन ये वेद मंत्र हम अभी भी हमारे मैनेजमेंट में ठीक उसी प्रकार सभी जनों के उपदेश देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सहना ववधु हमने बताया, सहन भुनक्त जो कर्म बल है, हम एक साथ स्वीकार करके सह वीर्यम करवावहै, एक साथ हमारे कर्म मंडल में रहना है। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हम एक साथ काम करके कर्म बल को हमारे साथ लेके एक साथ रह के कभी भी विद्वेष के बिना हम एक साथ रहने की उपदेश तथा आदेश हमने पूर्वजों ने दिया है। हमारे पूर्वजों ने बताया कि सभी लोग असतो मा सद्गमया, जो बुरा अवस्था से अच्छी अवस्था के लिए प्रयाण करना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो,
या सिख हो, भारतीय हो, अमेरिका वासी हो या पाकिस्तानी हो, हम जहां रहते हैं वो देश, वो स्थान, वो अवस्था बुरी है तो वो अवस्था से हम अच्छी अवस्था के लिए लेके जाने की उत्तरदायित्व तो लेना है। तमसो मा ज्योतिर्गमया, हमारे मन, हमारे जिंदगी, हमारे खानदान की अवस्था जब अंधकार से पड़ रहे हैं, अंधविश्वास से हो रहे हैं, तो उससे भी प्रकाश रोशनी के सामने लेके जाने की कोशिश करना चाहिए। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। ये संदेश तो उपनिषद की संदेश है, वेद की संदेश है। हमारे जिंदगी में पालन किए तो हमारे जिंदगी की स्वर्ग यहां भी देख सकते हैं। हमको मृत्यु के बाद दूसरे स्वर्गों की स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इधर ही हमारे दुनिया की जिंदगी स्वर्ग के समान बना सकते हैं। तो हमारे देशों में ऋषि वैद्यों ने जो उपदेश वेद मंत्र से दिया है, संगच्छध्वम, एक साथ चलने दो, संवदध्वम, एक साथ बातचीत कर सकते हैं, संवो मनांसी जानता, हमारे मन तो इतना परिशुद्ध होना चाहिए एक साथ बात करने के लिए, एक साथ रहने के लिए, एक साथ जीने के लिए, एक साथ हमारे काम करने के लिए। संवो मनांसी जानता, हमारे मन तो उतना ठीक होना चाहिए। देवा भागम यदा पूर्वे संजानाना उपासदे, हम जो काम हमारे लिए करते हैं, हमारे घर के लिए करते हैं, समूह के लिए करते हैं तथा राष्ट्र के लिए करते हैं, मानव राशि के लिए जो काम हम करते हैं, ये ईश्वर आराधना के रूप में करना चाहिए। समानो मंद्रः समिति समानी समानम मनसः चित्तमेषा, हमारे ऐकमत्य सूक्त नाम के एक सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अंत में आने वाली ये सूक्त तो पूरा दुनिया में स्वीकार किया है यूनिटी ऑफ द नेशन की नामने में। तो हम समझ रहे हैं कि हमारे मंत्र द्रष्टा ऋषिवैद्यों ने जो उपदेश हमको दिया है, ये गणतंत्र दिवस में हम इसकी पालन करने की कोशिश करना ही चाहिए। हम बताया दुनिया से कि चाहे ईश्वर हो, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, मानव के रूप में हम इस दुनिया में आए तो मानव की सुख दुख, मानव की जो अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, ये सबकी अनुभव रूप से ही लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार महाविष्णु ने इस दुनिया में आया राम के रूप में। श्री राम हमको बताया, हमको दिखाया है कि कैसा जिंदगी बिताना है, कैसा पति पत्नी, कैसा अनुज सहोदर के रूप में रहना है, माता पिता की जो बंधुत्व रहना है, जो अपना रिलेशन मेंटेन करना है। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में सुख दुख की अनुभव लेके हम कैसा जीना, इसके बारे में रामायण में वाल्मीकि महर्षि हमको सिखाया है। वाल्मीकि खुद एक बर्गलर के रूप में एक जंगल में रहने वाला था। एक बर्गलर के रूप में जंगल में रहने वाले वाल्मीकि ठीक महर्षि के रूप में परिवर्तन होके अपनी जो संदेश दिखाया है, दिया है, अभी भी है। ठीक उसी प्रकार महाभारत में 1,25,000 श्लोक में हमारे आत्मी के अच्छे आत्मी, बुरे आत्मी, ठीक उसी प्रकार एक ग्रह कुटुंब की, ठीक उसी प्रकार समूह की, एक राष्ट्र की अवस्था के बारे में हमको बताया है। ये अभी भी दुनिया में रोशनी फैला ही रहे हैं। तो हमारे महाभारत में हम जो रहे हैं, जो ले रहे हैं, सब के बारे में हम सोच विचार करना है। गणतंत्र दिवस में हम उससे सभी अच्छी बातें लेना है, रामायण से अच्छी बातें लेना है। मैंने जो बताया आपसे, हम तो वाम पक्ष हो, दक्षिण पक्ष हो, मध्य पक्ष हो, हमारे राजनैतिक विचार, ठीक उसी प्रकार आचार कुछ तो भी होने दो, हम भारतवासी हैं, हमारे रक्त तो भारत के हैं। हम तो हिंदू नामने अभी भी ज्ञान है, अभी वे जानते हैं हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंदुस्तानम इसी नाम की अर्थ यह है, हिमालय से शुरू होकर इंद महासमुद्र तक जो पृथ्वी है, भूमि है, वो ईश्वर खुद बनाया है, इसलिए इसको देवभूमि बोलते हैं। हमारे ज्ञान विज्ञान इधर से पैदा हुए हैं हजारों साल के पहले। तो
भारत भूमि को ज्ञान भूमि बताते हैं, इधर वेद पुराण इतिहास की रचना हुई है तो इधर पुण्य भूमि बताते हैं, इधर ईश्वर अवतार 10 बार हुए हैं इसलिए अवतार भूमि भी बताते हैं। हमारे कर्म तो इधर ही करना पड़ेगा इसलिए ये कर्म भूमि है। हमारे मातृ के जैसे मातृ देवो भव हम बताते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् विगरीयसी इति राम ने बताया है। तो श्री राम ने बताया लक्ष्मण से अपने माँ, ठीक उसी प्रकार मातृभूमि स्वर्ग से भी उच्च स्थल पे रहते हैं। तो हमारे मातृभूमि भी हमारे लिए पुण्य क्षेत्र है। तो हम बताते हैं अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तैदे मोक्षदायका, हमारे 7 पुण्य क्षेत्रों के नाम अभी भी है। हजारों साल पहले अंग्रेजी लोग इधर आने के पहले ही ये नाम है। इधर अयोध्या मधुरा माया जैसे गंगे जय यमुने जैव गोदावरी शतद्रुति नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि गुरु। सप्त नदी के बारे में हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पूजा करने समय, हम स्नान करते समय हम इसी नदियों की याद करते हैं, करवाते हैं भी। तो ठीक उसी प्रकार हमारे क्षेत्र के बारे में महेंद्रो मलयस्यो देवतात्मा हिमालया रेवाच विंध्याच गिरिश्च आरावलिस्तदा, हमारे पुण्य पर्वतों के बारे में हम याद करते हैं। ये याद 1947 अगस्त 15 से बाद नहीं हुआ, उससे पहले भी इधर था। हमारे विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण में भारत के पूर्ण विवरण भी दिया है। तो भारत एक था, एक है, अभी बाद में भी एक ही रहेगा। वो मातृभूमि, पुण्य भूमि और कर्म भूमि, ज्ञान और विज्ञान एक साथ करने की आह्वान किया है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मुक्ष्यते अशुभात्। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि वो वैज्ञानिक संदेश के अंदर आत्मीय संदेश भी रहना है, आत्मीय संदेश के अंदर वैज्ञानिक संदेश भी रहना है। ठीक उसी प्रकार 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्णदेव ने इसी प्रकार बताया कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मुक्ष्यते अशुभात्। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भगवद्गीता से बताया कि उद्धरेद आत्मनात्मानम, हमारा उत्तरदायित्व तो है हमको हमारे खानदान को, ठीक उसी प्रकार हमारे समूह में रखने वालों को, हमारे राष्ट्र में रहने वालों को ऊपर लेके जाना है। अपने बुरी अवस्था से अच्छी अवस्था के लिए, अंधकार से रोशनी की ओर, ठीक उसी प्रकार मानसिक संघर्ष से एक शांति के ओर पर लेके जाना है। इसी उपदेश भगवान कृष्ण ने 5000 साल के पहले ही दिया है अर्जुन को। उद्धरेद आत्मनात्मानम, वही कृष्ण ने बताया। अपना बंधु, अपना सहयोग कौन है पूछे तो हम ही अपने बंधु हैं, हम ही अपने सबसे सामने रहने वाले रिलेटिव है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, हमारे शत्रु भी हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। भारत की शत्रु भारत के अंदर है, हमारे समूह की शत्रु हमारे समूह के अंदर है। हम हमारे खानदान की, हमारे कुटुंब की शत्रु हमारे खानदान में भी है, मेरे शत्रु मेरे अंदर में ही है। तो कृष्ण ने इतना साइकोलॉजिकली बताया, एक चिंतक के रूप में, एक विमर्शक के रूप में, ठीक उसी प्रकार एक विज्ञान भंडार के रूप में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बताया हमसे, न आत्मानम अवसादयेत्, हमारे लोग, हम खुद, ठीक उसी प्रकार हमारे खानदान, ठीक उसी प्रकार हमारे समूह है, हमारे राष्ट्र को कभी भी नीचे नहीं लेके आना। हमारा उत्तरवादित्व है, उत्तरदायित्व है ऊपर लेके जाने के लिए, कोई नहीं किए तो भी नीचे नहीं लेके जाना है। हमारे शत्रु हमारे पास ही है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मना। हम सबसे बताना चाहता हूं कि हमारा प्रार्थना ये है, ये भारत की प्रार्थना है। भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, हे देवा अस्माकं करने भी भद्रमेव शृणुयामा, हे देवा अस्माकं चक्षुभिः भद्रमेव पश्येमा, स्थिरैरंगैः तुष्टुवागम सस्तनोभिर्विषेम देवहीतम यदायुः। जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक अच्छी अच्छी बातें के काम करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध है। अच्छी बातें सुनने के लिए, अच्छी चीजें देखने के लिए, ठीक उसी प्रकार अच्छी कर्म करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध होना ही चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो संदेश हमको दिया है वो संदेश में ऐसा बताया है कि
हमारे स्वर्ग यहाँ ही है, हमारे नरक भी यहाँ ही है। एक अच्छी मन है तो ये मनुष्य की चिंता, हमारे सोच विचार अच्छी होना चाहिए। अच्छे सोच विचार से अच्छी कर्म आते हैं। कर्म अच्छा होने पर कर्म बल भी अच्छा होएगा, अच्छा होने की संभावना है। तो अच्छे कर्म से अच्छा कर्म बल ऊपर हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। तो हमारे ऋषिवेदियों ने बताया है कि मातृदेवो भव, अपनी माता ईश्वर की समान है। पितृदेवो भव, पिता हमारे ईश्वर की समान है। ये दोनों की देखभाल करना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा प्रिविलेज है, हमारा धर्म है। तो ठीक उसी प्रकार आचार्य देवो भव, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, हमारे टीचर जो हमसे LKG से PhD तक सिखा रहे हैं, वो ईश्वर के रूप से हम मानना ही है। तो राष्ट्र देवो भव, हमारे राष्ट्र इतना पवित्र है, भारत माता के रूप में हम आराधना करते हैं। ये भारत माता की इतना संदेश अभी दुनिया में ले रहे हैं। भारत स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मीय राजधानी हो रहे हैं, दुनिया की आत्मीय राजधानी। बहुत सारे लोग हमारे वेद सीखते हैं, इंडिया के बाहर से भी हजारों लोग, लाखों जनतदियों ने अभी हमारे पुण्य क्षेत्र दर्शन करने के लिए बाहर से आ रहे हैं। माता अमृतानंदमयी को देखने के लिए, उनकी उपदेश स्वीकार करने के लिए, ये दुनिया के दुखित लोगों की सेवा करने के लिए साईं बाबा के कर्म मंडल में सभी लोग आ रहे हैं। चाहे मतभेद छोड़कर सभी नर सेवा, नारायण सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, ये बोल के परस्पर सहाय करने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे भारत अभी वैज्ञानिक क्षेत्र में भी आगे ही चल रहे हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत आगे चल गया है अभी तक। चाहे कांग्रेस की भरण हो दो या बीजेपी हो या तो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी ऊपर रहने, राजनैतिक क्षेत्र में ऊपर आने वाले दो, हमारे लिए इसके तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हम भारत हजारों साल तक इसी प्रकार इधर रहा था। तो आत्मीय लोग आते हैं, आत्मीय लोग जाते हैं, भारत स्थिर रूप में हमारे मन में ठीक उसी प्रकार दुनिया में रहेगा। ये भारत की ज्ञान विज्ञान सर्व क्षेत्र में स्वीकार हो रहा है। हम भी इसके बारे में सीखना है, हम सिखाना है। हम नहीं सीखे तो भारतीय पैतृक विज्ञान कौन सीखेगा? दूसरे लोगों को सिखाने की कोशिश कौन करेगा? अपना उत्तरदायित्व है। हमारे कर्म मंडल में जो हम सीखते हैं केवल सत्य पंधा से भी चलना है, सत्यम वदा, धर्म बंधा से चलना है, धर्मम चरा। हमारे पैतृक तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञान हम खुद सीखना है। स्वाध्यायान मां प्रमदा, हर दिन हर घंटा अपने ज्ञान विज्ञान स्वीकार करने की कोशिश, कभी भी रुकना नहीं, करते ही रहना ही चाहिए। तो सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य धर्म की पंधा से छोड़ना बिल्कुल नहीं है, हम आगे ही चलना है। सभी सामूहिक जन मंडल से हमारे बंधुत्व हर दिन ज्यादा करने की कोशिश करना है। भूत्यै न प्रमदितव्यम, बहुत अच्छे से खुशी से जीने की कोशिश करना है। हर दिन रोते हुए नहीं है तो दुख से जीवन बिताए तो हमारा नरक हम ही करते हैं इधर। तो हमारा लक्ष्य और मार्ग उसी की मार्ग होना चाहिए। सत्यमेव जयते, सत्य की पंधा ही आगे आ जाएगा। फाइनली सत्य एव जयते, सत्यमेव जयते, धर्मान्न प्रमदितव्यम। हमने धर्मो रक्षति रक्षितः, जो आत्मी धर्म की पालन करते हैं वो धर्म वो आत्मी का भी पालन करेगा। जो आत्मी धर्म की सर्वनाश करते हैं धर्म उनको भी सर्वनाश करेगा। तो चाहे हम तो एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक सरकार उद्योग करने वाले हो, या हम तो एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले हो, हमारे धर्म जो है व्यक्ति धर्म है। ठीक उसी प्रकार कुटुंब धर्म है, हमारे खानदान के बारे में जो कर्म हम करना है, समूह धर्म है, राष्ट्र धर्म है। हम अपने धर्म नहीं किए तो
फिर हमारे राष्ट्र के, हमारे समूह की, हमारे खानदान की, अपने आपकी धार्मिक पंदा से चलने के लिए, चलाने के लिए कौन कोशिश करेगा? हम दूसरे आदमी के जज होते हैं, दूसरे आदमी के चिंता करते हैं, ठीक उसी प्रकार विमर्श भी करते हैं, लेकिन अपने आप अनाधार अधर्म भी करते हैं। तो हम अधर्म करके दूसरे आदमी लोगों के अधर्म के बारे में बातचीत करने की अवकाश हमको कैसा मिला? हम दूसरे आदमी के जज हो रहे हैं, हमारा एडवोकेट भी हो रहा है। तो हम खुद एडवोकेट होते हैं, जो मैं कर रहा हूं वो करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है बोल के अधर्म करते हैं। तो हम याद करना है, भारत भारतवासी की हैं, भारतवासी अधर्मिक पंदा से चल रहे हैं तो भारत भी अधर्म की पंदा से भी चलेगा। हमारे समूह अधर्म में रहते हैं तो हम भी अधर्म में रहने के कारण है समूह इसी प्रकार अधर्म में रहते हैं। तो मैं आपसे गणतंत्र दिवस में बताना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र पुण्य भूमि है, ज्ञान भूमि है, कर्म भूमि है, यज्ञ भूमि है, मातृभूमि है, पितृभूमि है। ये मातृभूमि को कभी भी रोने की अवसर बिल्कुल नहीं देना। 1000 साल तक हमारे राष्ट्र रोते ही रहा था, रोते ही रही थी। अभी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा धर्म तो बुद्ध जो मान के इसके पालन करने की कोशिश करना ही है। हम ठीक नहीं होकर दूसरों को ठीक करवाने की कोशिश किए तो उसका प्रतिबल भी नेगेटिव ही हो जाएगा, विपरीत भी हो जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम हमारे राष्ट्र की सेवा करें, सत्य धर्म की पंदा से चले, जो राम ने हमको दिखाया है, जो धर्मपुत्र ने हमको दिखाया है, जो वेद मंत्र हमको सिखाया है। ठीक उसी प्रकार जो आदमी रावण के रूप में काम करते हैं, रावण की अंधी जैसा हुआ, ठीक उसी प्रकार हमारे भी अंधी हो जाएगा। जो भाई बहनों की झगड़ा हुए तो कैसा है, बाली सुग्रीव की सर्वनाश हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा भी सर्वनाश होगा। एक राष्ट्र लिंगापुरी सर्वनाश होने के कारण राजा है। हमारे राजनैतिक मंडल में ऊपर रहने वालों से भी मैं कहना चाहता हूं कि हम धर्म से बंधा से चले। एक गणतंत्र दिवस हमारे के याद देते हैं, याद दिलाते हैं कि हम सत्य धर्म न्याय के बंधा से चले तो यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठः यद यद आचरन्ति, श्रेष्ठः यद यद आचरति इतरो जनः तद तद एव आचरन्ति। श्रेष्ठः यत् प्रमाणम इस दुनिया में करते हैं, श्रेष्ठः यत् प्रमाणम करते हैं, लोकः तद अनुवर्तते। तो ऊपर रखने वालों, आपकी धर्म है अच्छी तरह काम करना, सत्य धर्म के बिल्कुल दूसरे रास्ते पर नहीं जाना है, सत्य धर्म की रास्ते पर ही जाना है। आप सभी को नेतृत्व देने वाला है। आप अच्छी तरह काम किए तो ये दुनिया अच्छा हो जाएगा, आप बुरी तरह काम किए तो ये दुनिया भी बुरी हो जाएगा। ये हमारे भारत में जो ग्रामवासी है ये अच्छे हैं, उसके मन में भी अच्छी तरह की सोच विचार है, ये काम भी अच्छी तरह करते हैं। लेकिन आपके ऊपर रहने वाले अधर्म की पंदा में चले तो ये ग्रामवासी जो निष्कलंक है, जो तो अच्छे हैं, ये भी आपकी रास्ता की पालन करेंगे, आपके रास्ते भी चलेंगे। वो रोकने के लिए बाद में बहुत मुश्किल पड़ेगा। अभी भी हम ये गणतंत्र दिवस में प्रतिज्ञा करेंगे कि भारत की अत्युन्नति, हमारे समूह की अत्युन्नति, हमारे खानदान की अत्युन्नति, ठीक उसी प्रकार हम खुद उन्नत स्थान में रखना हमारा ही उत्तरदायित्व है। ये गवर्नमेंट कोई भी होने दो, सरकार कोई भी होने दो, हम अपने काम करने दो। भारत तो अति विशाल रूप से अपने अपने भाव से अपने अपने कर्म में वो जो रहेंगे, सभी दुनिया भारत को देखते हैं। हमारे देश में जो करप्शन है जो करीबी भी है, लेकिन भी भारत आत्मीय राजधानी के रूप में, सांकेतिक वैज्ञानिक राजधानी होने के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सारे बाहर से लोग इधर आने के लिए अभी आग्रह प्रकट करता है, तो हम उसी प्रकार सोचना है। हमारे भारतवासी हमारे मातृभूमि के सबसे ऊंचे जाने के लिए, लेके जाने के लिए हम एक साथ इस गणतंत्र दिवस में प्रतिज्ञा करेंगे। मेरा प्रणाम सभी आत्मीय लोगों।
हम अच्छे होए तो ये दुनिया भी अच्छे हो जाएगा। जरूर हमारे जिंदगी में जो जो सत्य धर्म के पालन हम करते हैं, दूसरे लोगों से भी उसी प्रकार पालन करना बोल के उपदेश देने की अधिकार हमको तब एवं मिलेगा, तभी मिलेगा, नहीं है तो कभी भी नहीं मिलेगा। हम सच नहीं बोलते हैं तो दूसरा आदमी को सच बोलना है कि उपदेश देने की अवकाश मेरे लिए नहीं है। तो भारत माता के ऊंचाई लेके जाने के लिए, ये राष्ट्रगुरु बनाने के लिए हम एक साथ इस गणतंत्र दिवस में प्रतिज्ञा करेंगे। मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।